पिछले एपिसोड में जूहोन की लड़ाई एक विशालकाय जायंट स्नेक से हुई थी, जहां वो मरते मरते बचा था। लेकिन इस बार उसका सामना पहले से भी ज्यादा ताकतवर जायंट सर्पेंट से होने वाला है। क्या जूहोन इस खतरनाक दुश्मन को हरा पाएगा या फिर इस बार सिस्टम ही उसे धोखा दे देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन में। आज हम देखने वाले हैं टूम रेडर किंग का एपिसोड 2 की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्यो जू हेन और पार्क क्योंग ताए की लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। पार्क क्योंग ताए कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जूहोन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जूहोन भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह सही समय देखकर उसकी रेलिक अपने हाथ में ले लेता है। अगले ही पल वह जोरदार पलटवार करता है। जूहोन उसके पास से मिला बुद्धा स्टैच्यू ध्यान से देखने लगता है। बाहर से वह एक साधारण स्टैच्यू लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलता है उसके अंदर छिपे हुए ड्रग्स देखकर वह मुस्कुरा देता है। जूहोन तुरंत समझ जाता है कि रियोगा और उसकी बहन पार्क क्योंग जू इस स्टैच्यू का इस्तेमाल ड्रग स्मगलिंग के लिए कर रहे थे। जूहोन खुद पुलिस को गुप्त सूचना देता है और उनके पूरे ड्रग नेटवर्क का सुराग दे देता है। पुलिस तुरंत चिबा वेयरहाउस पर छापा मारती है और वहां रखी सैकड़ों छिपे ड्रग्स बरामद कर लेती है। देखते ही देखते पार्क क्योंग जू का पूरा स्मगलिंग नेटवर्क बर्बाद हो जाता है और पुलिस उसके सभी ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जूहोन आराम से मुस्कुराता है, क्योंकि उसने बिना हाथ गंदे किए अपने दुश्मनों को खुद कानून के हवाले कर दिया था। यह सुनते ही पार्क क्योंग जू के होश उड़ जाते हैं। उधर रियो को उसकी मदद के लिए 10 मिलियन येन का इनाम दिया जाता है, लेकिन जूहोन को महसूस होने लगता है कि यह सब सिर्फ शुरुआत है। वह तय करता है कि अब वह खुद इस पूरे ड्रग नेटवर्क और रहस्यमयी रिलिक्स के बीच का सच पता लगाएगा। अगले दिन वह एक नए सुराग के पीछे निकल पड़ता है और उसकी तलाश उसे एक सुनसान इलाके में ले जाती है। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि शायद यही वह जगह है जहां किसी प्राचीन रेलिक टूम का प्रवेश द्वार छिपा हुआ है। इसी दौरान दूसरी तरफ कुछ लोग भी उसी जगह पहुंच जाते हैं। उनमें से एक लिंडा वॉकर थी। वह अमेरिका से आई हुई एक पावरफुल ट्रेजर हंटर थी। जैसे ही उसकी मुलाकात वहां मौजूद एक्सकेवेशन टीम से होती है, माहौल अचानक स्ट्रेसफुल हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। लिंडा ताना मारते हुए कहती है कि सभी लोग यहाँ खजाने के लिए आए हैं, इसलिए किसी को भी ईमानदार बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने वाले भी उसे साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि यह खुदाई उनकी है और किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि इस रहस्यमयी टॉम्ब के अंदर ऐसा कौन सा रेलिक छिपा है जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने आ चुकी हैं। वहीं जापान की एक्सकवेशन टीम भी टॉम्ब के अंदर जाने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन तभी जूहोन को एक और धमाके की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत समझ जाता है कि सामने वाले लोगों को इस टॉम्ब के बारे में कोई असली जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जालों का पता होता तो वे इतनी लापरवाही कभी नहीं करते। जूहोन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, मतलब यहाँ कोई भी असली टॉम रेडर मौजूद नहीं है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इतने में उसकी नजर दीवार पर बने कुछ अजीब से अक्षरों पर पड़ती है। वह पास जाकर ध्यान से उन्हें पढ़ता है और तुरंत पहचान लेता है कि ये आइबसिस सिविलाइजेशन की प्राचीन टॉम स्क्रिप्ट है। यह कोई साधारण लिखावट नहीं थी। इस पर पूरी टॉम का नक्शा बना हुआ था। इसमें प्रवेश द्वार कहाँ है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, किस जगह पर घातक ट्रैप लगा है और खजाना कहाँ छिपा है, सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ था। वह तेजी से उस लेख को पढ़ना शुरू करता है। कुछ ही देर में उसे एक गुप्त मैकेनिज्म का पता चल जाता है। बिना समय गंवाए वह दीवार के अंदर छिपे 2 अलग अलग स्विच एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं और तभी एक जोरदार आवाज के साथ टॉम का असली प्रवेश द्वार खुल जाता है। बाहर खड़े सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि यह दरवाजा अचानक कैसे खुल गया। लेकिन जूहोन बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह 1 सेकंड भी रुका तो बाकी लोग भी उसके पीछे आ जाएंगे। अंदर पहुंचते ही वह सीधे उस जगह की तरफ बढ़ता है जिसका मेंशन टॉम स्क्रिप्ट में किया गया था। कुछ ही देर बाद उसे अपना पहला रेलिक मिल जाता है। वह उसे उठाकर मुस्कुराता है और कहता है, फिलहाल शुरुआत के लिए इतना काफी है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। अचानक उसके सामने एक अजीब सा ट्रायल शुरू हो जाता है। उसके सामने एक तालाब दिखाई देता है और उसी में उसका रेलिक गिराता है। तभी पानी के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी कौन सी रेलिक खोई है? यह ट्रायल मशहूर कहानी हर्मेस और ऑनेस्ट वुडकटर पर आधारित था। आमतौर पर इसमें अगर कोई व्यक्ति लालच नहीं करता और सच बोलता है तो उसे इनाम मिलता है, लेकिन जूहोन बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था। जायंट सर्पेंट पहले उसे सोने की रेलिक दिखाती है, फिर चांदी की और आखिर में उसकी असली रेलिक। सर्पेंट पूछती है, बताओ इनमें से तुम्हारी कौन सी रेलिक है? जूहोन कहता है, पहले मुझे मेरी असली रेलिक हाथ में लेने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यह मेरी है या नहीं। जैसे ही रेलिक उसके हाथ में आती है
वह बिना एक पल गंवाए उसे कसकर पकड़ लेता है और उस पर ही हमला कर देता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कौन जानता है कि ट्रायल पूरा करने के बाद तुम सच में इनाम दोगे भी या नहीं। जू होन की यह हरकत देखकर वह सरपेंट भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार कोई इंसान उसके बनाए नियमों के अनुसार खेलने के बजाय उसी पर हमला करने की हिम्मत कर रहा था। और यहीं से इस टॉम्ब के अंदर असली खेल शुरू होने वाला था। इतना कहते ही जू होन अपनी रेलिक निकालकर पूरी ताकत से हमला कर देता है। दूसरी तरफ वह रेलिक स्पिरिट भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन जू होन बिना डरे लगातार उस पर वार करता रहता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रेलिक स्पिरिट अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अपनी डोमिनेशन पावर से तुम्हें घुटनों पर ला दूंगी। तभी कहानी में पहली बार अलग अलग रेलिक पावर्स के बारे में बताया जाता है। मिथिक पावर, जिसकी मदद से कोई इंसान किसी रेलिक के साथ दोस्ती करके उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी होती है डोमिनेशन पावर, जिसमें मालिक अपने करिश्मे और आदेश से रेलिक को पूरी तरह कंट्रोल करता है। और तीसरी होती है एनमिटी पावर, जिसमें रेलिक और इंसान के बीच नफरत या गहरे टकराव से एक अलग तरह की शक्ति पैदा होती है। यही वजह थी कि हर टूम रेडर की लड़ाई का तरीका अलग होता था। जू होन का आखिरी वार सीधे उसके शरीर पर लगता है। अगले ही पल पूरी टॉम्ब में एक जोरदार धमाका गूंज उठता है। रेलिक स्पिरिट सर्पेंट दर्द से भयानक चीख मारती है और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे रोशनी के कणों में बदलकर गायब होने लगता है। आखिरी सांस लेते हुए वह हैरानी से जू होन को देखती है और कहती है, एक इंसान ने मुझे हरा दिया। अगले ही पल उसकी पूरी रेलिक स्पिरिट पूरी तरह नष्ट हो जाती है और ट्रायल खत्म हो जाता है। तभी जू हियोन के सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है, रेलिक एक्विजिशन कंप्लीट, द रेलिक हैज एक्सेप्टेड यू एज इट्स मास्टर। उधर बाहर हालात और भी खराब हो चुके थे। पुलिस की छापेमारी के बाद ड्रग स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क उजड़ गया था। साफ पता चल रहा था कि अब यह लड़ाई सिर्फ पैसों या रेलिक्स की नहीं रही, बल्कि परिवार की दुश्मनी भी इसमें शामिल हो चुकी थी। इसी बीच अचानक नोबोरू के फोन की घंटी बजती है। वह कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ उसका बॉस होता है। अब सभी को एहसास हो चुका था कि उनका दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि उनसे कई कदम आगे सोचने वाला इंसान है। और यही बात आगे आने वाली लड़ाई को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाली थी। जू होन यादों के सहारे एक नई जगह की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंचता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। उसे देखते ही जू होन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आखिर मिल ही गया। अगर यह आदमी यहाँ है तो इसका मतलब अगला टॉम बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। इतना कहकर जू होन बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस रहस्यमयी आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। वह आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही जू होन बिजली जैसी रफ्तार से उसके शरीर से छिपा हुआ रेलिक निकाल लेता है। भूकंप और टॉम से बाहर निकलने के बाद जू होन को एहसास हो जाता है कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। और यहीं पर एपिसोड का सस्पेंस अपने अगले बड़े मोड़ पर पहुंच जाता है। यहीं पर टॉम रेडर किंग एपिसोड 2 एंड होता है। और जू हियोन का अगला निशाना कौन सा खतरनाक टॉम्ब होगा, इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले धमाकेदार एपिसोड में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार एनीमे एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए पीयूष एक्सप्लेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले धमाकेदार एपिसोड में।